अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल फिज़िक्स के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इस बात को आप सादा लफ्ज़ों में ये मान लें कि क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिज़िक्स और क्लासिकल फिज़िक्स ये दोनों एक मुख्तलिफ तरीक़े हैं। ये दोनों एक मुख्तलिफ तरीक़े हैं कायनात को समझने के लिए। देखिए, कायनात और यूनिवर्स को समझने के लिए दो तरीक़े हैं, एक क्लासिकल फ़िज़िक्स, एक क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्लासिकल फ़िज़िक्स क्या है? क्लासिकल फ़िज़िक्स बेसिकली जो न्यूटन के लॉज़ है उनको जो फॉलो करते हैं, उनके कवानीन उनके पर मबनी होता है, उसी को क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे गेंद ज़मीन पे क्यों गिरती है, एप्पल नीचे क्यों गिरता है, गाड़ी किस रफ्तार से चलती है, पंखा क्यों घूमता है। और क्लासिकल फिज़िक्स हमें ये बताती है कि अगर किसी चीज़ की पोजीशन हमें पता हो तो हम उसके साथ उसकी वेलोसिटी और उसका रफ्तार, इन चीज़ों के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिकली हम उसको बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ें क्या है। लेकिन अगर क्वांटम फिज़िक्स की बात करें तो क्वांटम फिज़िक्स यूनिवर्स की उन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे लागू होते हैं। मिसाल के तौर पर एटम, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन चीज़ों पे ये लागू होते हैं। और यहाँ पर जो लॉज है वो टोटली डिफरेंट है क्लासिकल फिज़िक्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो कभी भी नहीं बता सकते कि इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है। वो हमेशा रैंडमली कहीं पर भी हो सकता है, तो हम इसकी इनिशियल पोजीशन मेंशन नहीं कर सकते, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। अच्छा जी, अब जो मेन फ़र्क है, अगर हम शुरू से ही हालात मालूम हो आ, तो मिसाल के तौर पर आप रोशनी या इलेक्ट्रॉन को बहुत छोटे सुराख से गुजारें। मसलन बहुत ही जो क्वांटम मैकेनिक्स का डिफरेंस आया था वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही पता चला था कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स है। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी सुराख से गुजारें, बम्बार्डमेंट करेंगे, तो क्लासिकल फिज़िक्स के तरीके से हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये स्ट्रेट जाके कहीं उस जगह पे गिरेगा। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया यंग डबल स्लिट, तो उन्होंने पाया कि वो एक वेव की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक जगह पे आप इलेक्ट्रॉन को गुजार रहे हो एक होल से, लेकिन वो आगे जाके एक वेव शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल जो है ना, जो वेव्स बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन एट अ टाइम अगर आप उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड या कोई चीज़ डिस्टर्ब करे तो वो पार्टिकल शो करेगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम पार्टिकल का बिहेवियर भी शो कर रहा है और वेव का भी बिहेवियर शो कर रहा है। यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म होता है। और एक और फ़र्क है जो क्लासिकल फिज़िक्स हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी को समझाती है, एग्जैक्टली प्रेडिक्टर, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स एटम और ज़रात को दुनिया की समझे। दोनों दुरुस्त है अपने अपने लेवल पर। आप ये नहीं कह सकते कि क्वांटम मैकेनिक्स रॉन्ग है। क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल वर्क करता है, और क्वांटम मैकेनिक्स के ज़रिए से ही हम ये बिजली क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी जो सारा पॉसिबल हुआ, वो टोटली क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से आपको ये मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बाय बाय।